क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक, जिसे अडूबने वाला जहाज कहा जाता था, वह इतिहास की सबसे दुखद और रहस्यमयी समुद्री दुर्घटनाओं में से एक का शिकार हुआ। टाइटैनिक, जिसे आरएमएस रॉयल मेल शिप टाइटैनिक कहा जाता है, अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। यह उस समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज था, जिसकी लंबाई 882 फीट और ऊंचाई 175 फीट थी। टाइटैनिक को बनाने में करीब 26 महीने लगे और उस पर लगभग 1500 कर्मचारियों ने काम किया था। टाइटैनिक को अपनी मजबूत बनावट और आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की वजह से अडूबने वाला जहाज कहा जाता था। इस जहाज में 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स थे, जिन्हें पानी से भरने पर भी जहाज के डूबने की संभावना नहीं थी। इसके अलावा इसमें सबसे आधुनिक रेडियो संचार प्रणाली और लाइफ बोट्स का प्रबंध था। लेकिन इस अद्भुत संरचना के बावजूद 14 अप्रैल 1912 की रात उत्तरी अटलांटिक महासागर में यह हिमखंड से टकरा गया। हिमखंड से टकराने के बाद टाइटैनिक के 5 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स पानी से भर गए। जहाज के डिजाइन के मुताबिक यदि 4 से अधिक कंपार्टमेंट्स में पानी भरता तो जहाज का संतुलन बिगड़ जाता, और यही हुआ। टाइटैनिक का आगे का हिस्सा पानी में डूबने लगा, जिससे इसके पीछे का हिस्सा ऊपर की ओर उठ गया। टाइटैनिक महज 2 घंटे 40 मिनट में डूब गया और इस हादसे में लगभग 1500 लोग मारे गए। यह जानकर हैरानी होती है कि टाइटैनिक पर कुल 2124 यात्री और कर्मचारी थे, लेकिन केवल 20 लाइफ बोट्स थीं, जो सिर्फ 1178 लोगों को ही बचाने के लिए पर्याप्त थी। इस कमी के पीछे का कारण यह था कि जहाज के डेक पर लाइफ बोट्स के लिए जगह कम थी, और यह भी माना जाता था कि जहाज को इतनी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। इस हादसे के बाद समुद्री सुरक्षा में बड़े सुधार किए गए। सोलास सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी कन्वेंशन की स्थापना की गई, जिसमें जहाज़ों के लिए लाइफ बोट्स की अनिवार्यता, निरंतर रेडियो निगरानी और आइसबर्ग चेतावनी प्रणाली जैसे उपाय शामिल किए गए। टाइटैनिक का मलबा 1985 में डॉ रॉबर्ट बेलार्ड द्वारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की गहराई में खोजा गया था। मलबा लगभग 12,500 फीट की गहराई पर मिला, जहां पानी का तापमान 0 से भी कम था। मलबे के अध्ययन से यह समझ में आया कि जहाज के टूटने और डूबने का कारण हिमखंड के साथ उसकी टक्कर और उस समय की जहाज निर्माण तकनीक की सीमाएं थीं। टाइटैनिक की कहानी केवल एक जहाज के डूबने की नहीं है, बल्कि यह इंसानी अभिमान, डिजाइन की सीमाओं और प्रकृति की अपार शक्तियों के सामने इंसान की कमजोरी की कहानी भी है। यह हमें याद दिलाती है कि चाहे हम कितनी भी प्रगति कर लें, प्रकृति की ताकतों का सम्मान और उनकी समझ जरूरी है।